दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज फिर आप लोग को मैथ का क्लास हमने कराए हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर और इसके बाद 5 नंबर मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनमें वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, हम लोग का यही दिया है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि दो क्रमागत, देखिए यहाँ से लिखेंगे कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक x और x+1 है। ठीक है, हमने दो संख्याएं मान ली है। यहाँ पर दो क्रमागत बोला है तो दो को संख्या मान ले दो, तो यानी ये वो x हो गया और x+1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग को बोला है कि इसके बाद इसके टोटल वर्गों का योग जो है 365 है। ठीक है, तो 365 है तो इसमें लिखेंगे, यहाँ लिखेगा प्रश्न अनुसार वर्गों का योग हम लोग को दिया है 365। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणनफल करेंगे तो देखिए एक संख्या हम लोग का x और एक माने हैं x+1। ठीक है, और दोनों पर क्या चढ़ा देंगे, वर्ग, क्योंकि वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वर्ग यहाँ पर वर्ग इक्वल टू 365। ठीक है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और x गुना तो x, और यहाँ इसको डबल कर लीजिएगा x+1 और x+1। ठीक है, इक्वल टू 365। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये x स्क्वायर प्लस x, यहाँ में x से गुना तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये x में x है तो x हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक में x है तो x और एक में गुना कीजिएगा तो 365। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर और ये x स्क्वायर और ये दोनों जुट जाएगा तो 2x हो जाएगा। एक x और एक 2x+1 इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसमें हम लोग जाते इकट्ठा करेंगे। देखिए एगो x यहाँ भी 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर और यहाँ 2x और ये इधर आ जाएगा तो प्लस यहाँ एक है और इस साइड इक्वल टू में है तो इधर प्लस में, तो इस साइड आएगा तो माइनस में 365 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस माइनस में घट जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस में घटेगा तो ये लिख देंगे क्या, माइनस में एक घटेगा तो 364। अब देखिए अगर ये कटने वाला है तो हम लोग कटा देंगे, तो 2 से अगर भाग देंगे तो पूरे समीकरण में लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि देख रहे हैं कि 2 से पूरी तरह कट जाएगा। एक बार फिर हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो देखिए बनाने का तरीका होता है कि हम मानेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x और x+1 है। ठीक है, तो अब प्रश्न अनुसार में हम लोग लिखेंगे, प्रश्न अनुसार, देखिए प्रश्न अनुसार लिख लीजिएगा। ठीक है, अब टोटल वर्गों का योग बराबर 365 दिया है। तो ये वर्ग एक संख्या हमने बनी का x, तो यहाँ पर x लिख दिए और एक दूसरी संख्या x+1 तो x+1। अब इसको का वर्ग बोला है तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिए, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ चढ़ाए तो x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 2 बार यानी x+1 और x+1 बराबर 365। अब इसमें तो इसको गुना किए तो ये प्लस b का होल स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें एक्स में तो एक्स और यहाँ एक्स में एक्स है तो एक्स और एक में गुना कीजिएगा तो एक आ जाएगा इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तो ये सजा देंगे तो यहाँ एक 2x हो जाएगा +1। अब इधर ये आ जाएगा तो यानी 2x + 2x, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर है एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर + 2x और यहाँ पर एक और इधर इक्वल टू तो इधर आएगा तो -365 घटा देंगे तो 364। अब यहाँ से लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर 2x² बटा 2 प्लस 2x बटा 2
माइनस 364/2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट देगा तो एक्स, और यहाँ 2 से कटा दीजिए तो 1 8 दूनी 16 2, यानी 182 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये पिछला क्वेश्चन जैसा है हम लोग का, यानी जोड़ने घटाने पर आपको कितना आना चाहिए, 1, और गुना करने पर 182। यहाँ क्या लिख लेंगे, ये पीछे वाले प्रश्न में हम लोग किए तो यहाँ प्लस हो जाएगा 14x माइनस 13x, यानी 14 में से 13 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 14 में 13 से गुना होगा तो 182, ठीक है, इक्वल टू 0। अब भाई 2 गो एक्स है तो एगो एक्स कॉमा एगो एक्स अंदर, इक्वल टू प्लस 14। और फिर क्योंकि 14 में 1 से गुना आएगा तो 14 एक्स हो जाएगा माइनस 13, और फिर यहाँ एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यह बाहर वाला तो 13 और ये अंदर वाला दोनों में से एगो 14, ठीक है, x माइनस 13 इक्वल टू 0 या x प्लस 14 इक्वल टू 0। उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में, और ये इधर आ जाएगा माइनस में, आ जाएगा। तो हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, ये प्लस वाला लेंगे, तो ठीक है। तो एक संख्या तो हम लोग का यहाँ पर ज्ञात हो गया, x बराबर ये 13, और दूसरी संख्या यहाँ, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 1, यानी x के जगह पर 13 और प्लस 1 यानी 14। तो यानी दूसरी संख्या, पहला संख्या 13 हो गया, दूसरी संख्या 14। इस प्रकार से हम लोग का ये 4 नंबर प्रश्न बन गया। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर के बाद 5 नंबर प्रश्न जो है, देखिएगा 5 नंबर प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं क्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, वो समकोण त्रिभुज का मतलब कि जहाँ लंब सीधा सीधी गिरता है, तो यानी ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अब इसमें बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए ये ऊंचाई, ये सीधा, तो ये यानी ये लंब होता है, ठीक है, और ये आधार होता है, और ये सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ये हम लोग को 8.2 में सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से यहाँ बोला है कि 13 कर्ण 13 सेंटीमीटर, तो यानी हाई 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है, तो मतलब कि यहाँ पर खुदे की समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, हाई x है, आ एकरा से ही 7 सेंटीमीटर है कम बात है, यानी x माइनस 7 हो जाएगा, ये लंब हो गया। तो यहाँ ऊंचाई आपका x माइनस 7 और कर्ण देवे किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग का सूत्र क्या लगता है कि पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय बराबर हम लोग का होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, यानी कर्ण आपका AC है तो ये AC स्क्वायर हो जाएगा, आइए लंब AB है तो AB स्क्वायर, और ये आधार BC तो BC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे कर्ण यानी 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा, और लंब x माइनस 7 यानी वर्ग हो जाएगा, और यहाँ x तो x का वर्ग, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 13, तो 13 का वर्ग कीजिएगा तो 169 आ जाएगा। देखिए 13 गुना 13 गुना कीजिएगा तो 169 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ x माइनस, इसको 2 बार लिख लीजिएगा लोग, 2 बार x माइनस 7 और ये x तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 169 10 के 10 उतरेगा, और इसमें x में गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, 7 में x है तो माइनस 7x, और फिर ये 7 में x है तो माइनस 7x, और माइनस माइनस गुना हुई तो प्लस हो जाएगा, और 7 7 में 67 है 49 और प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जाते जाते इकट्ठा करेंगे तो पहले 169 10 के 10 x स्क्वायर, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह का क्या होता है माइनस के, प्लस 49 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। 7 और 7 14 प्लस 49 x स्क्वायर। अब x और x जोड़ देंगे, x और x जोड़ देंगे तो देखिए ये x और ये x 2x हो जाएगा, और ये इधर है तो इस साइड चला जाएगा, वो हो जाए, ठीक है।
इसके बाद देखिएगा ये अब जाते जाते काटा था, एगो एगो कितना हो जाएगा 2x² माइनस 14x और ये प्लस 49। अब इधर ये प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस 169 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ इधर लेकर आ जाएंगे, इस साइड लेकर आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x² माइनस 14x और ये घटा देंगे तो यानी यहाँ पर ये प्लस माइनस में बचेगा तो 0 और ये 4 2 और ये 1 यानी 120, यानी 169 में से 49 घटाइएगा तो 0, 6 में से 4 गया 2 बचेगा 120। अब यानी हम लोग को जोड़ने घटाने पर अब आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भाग भी दे देंगे क्योंकि सब में देख रहे हैं कि भाग लग सकता है तो लिखेंगे पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर ठीक है, तो 2 से भाग कीजिएगा तो 2x² / 2 माइनस 14x/2 और माइनस 120/2, 2 से 2 कट जाएगा तो x² 7 दूनी 14 यानी 7x और ये 60 दूनी 120 यानी 60 इक्वल टू 0। ठीक है, 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी गुना करने पर हम लोग को 60 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए x² 60 का गुणनखंड कीजिएगा तो एक हम लोग का आ जाएगा, देखिए 60 का गुणनखंड कर लीजिए तो 30 दूनी 60, 15 दूनी 30 और 3 बचे 15, यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12x और प्लस 5x, 12 में से 5 घटा दीजिएगा तो 7 आ जाएगा और 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा, यहाँ एक x बाहरी और एक x अंदर, 12 आइए 5 और ये जो कॉमन लेते हैं यही चीज यहाँ पर लिखा जाएगा 12 इक्वल टू 0। अब देखिए ये बाहर वाला तो x + 5 और x - 12 x - 12 x + 5 इक्वल टू 0। अब x + 5 इक्वल टू 0 या x - 12 इक्वल टू 0, तो यानी x इधर चला जाएगा तो माइनस में 5 और ये उधर जाएगा तो प्लस में 12, तो यानी माइनस वाला कल्पित चिन्ह नहीं लेंगे, ये प्लस वाला लेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पर हम आपको फिगर बनाए थे, ये फिगर बनाए थे आप लोगों को, यानी A B C, तो इसको हमने x माने थे और ये कितना था 7x - 7 और ये 13 था, तो यही हम लोग का इसको भी ज्ञात करना है। तो ये तो है भुजा हम लोग का 12 ज्ञात हो गया, लेकिन अब इसको ज्ञात करने के लिए यानी 12 - 7 यानी यहाँ पर जो ए बी है ये तो बी सी आपको 12 ज्ञात होगा, तो ए बी बराबर है x - 7 यानी ए बी बराबर 12 - 7 यानी ए बी की दूरी हो जाएगा 5, यानी ये कितना है तो टोटल 5 है, लंब कितना है 5। ठीक है, हम लोग का ये भुजा ज्ञात हो गया। अगर ये आधार पूछेगा तो 12 है और लंब पूछेगा तो यानी ऊंचाई पूछेगा तो 5 है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का ये 5 नंबर प्रश्न समाप्त हो गया। एक और प्रश्न है 6 नंबर जो आप लोग को भी बता दे रहे हैं। देखिए ये 6 नंबर प्रश्न दिया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग्न की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग्न की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है माना कि, अब देखिए यहाँ से माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है तथा प्रत्येक नग्न की लागत
है तो देखिए यहाँ पर दिया है कि 2 यानी 2x प्लस 3, 3 यहाँ दुगुने तो 2 से तो 2x हो जाएगा और प्लस 3 अधिक, तो यानी प्लस में अधिक 3 हो जाएगा। ठीक है, और कुल हमनी के निर्माण बर्तनों की संख्या है जो 90 है। तो यानी अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो यानी x गुणनफल बराबर, तो x और ये गुना 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ गुना करेंगे तो 2 में x है तो 2x स्क्वायर और यानी 3 में तो यानी 3x इक्वल टू 90। अब इसको इकट्ठा करेंगे, इस साइड करेंगे तो इधर आएगा तो 2x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 3x और ये माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यानी गुणनखंड करेंगे तो पहले तो इसमें इसमें गुना कीजिएगा। ये हम आप लोग को बार बार बताते हैं कि पहला काम होता है गुणनखंड में कि a गुना c। तो यानी a है 2 और c है 90, यानी 90 दूनी 180 हो जाएगा। अब 90 45 और 15 दिया 45 और 3 बचे 15। ठीक है, अब इसको अगर हम करते हैं तो देखिएगा यानी पंतियाई 15 और ये 2 दूनी 4 चतियाई 12, 12 और 15, 12 में से 15 घटा देंगे तो 3 बचेगा और 12 में 15 से गुना कर देंगे तो 180 आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे कि यानी 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यानी अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि x कॉमा ले लेंगे और अंदर में 2x और प्लस में 15, यानी 15 में x से गुना करेंगे तो 15x आएगा, 2 में x है तो 2x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 12 और ये जो फैक्टर निकाले हैं यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब ये फैक्टर यहाँ पर तो यानी 2x प्लस 15 हो जाएगा, यानी 2 में x से गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, 15 में x है तो 15, 6 दूनी 12x, अब 15 छक्का 90, माइनस माइनस प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, यानी ये ठीक है। अब बाहर वाला तो x माइनस 6 और यहाँ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 यानी x माइनस 6 इक्वल टू 0 या 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इधर ये चला जाएगा, या लगा देंगे तो इधर ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस में, यानी x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6 और ये या 2x प्लस इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस 15, यानी x बराबर माइनस 15/2। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस वाला चिन्ह को नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का कुल बर्तनों की संख्या निर्माण में तो यानी यहाँ पर ये तो ये हो जाएगा आपका प्रत्येक नग्न की लागत बराबर 2x प्लस 3। तो इसका तो आ गया आपका 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 6 और प्लस 3 यानी 6 दूनी 12 और 3 यानी 15। इस प्रकार से ये आप लोग का 6 नंबर का भी मैथ सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग का मिलेगा 4.3। तब तक के लिए आप लोग का वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।